कॉन्फ्रेंस से कुछ चार्जेस लगाए हैं, उसके बारे में हमें पता है। जो प्रपत्र है वो पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है। अगर प्रपत्र पब्लिक डोमेन में नहीं है तो ये तथाकथित लिबरल जमात किस क्लॉज को कोट करके तमाम तरीके की भ्रांतियां फैला रही है। मैं लगातार 5 बजे से डिबेट्स डिस्कशंस में हूं टेलीविजन चैनल पे आमिश जी, और लगातार 2-3 बातें कही जा रही हैं कि ये सरकार फांसीवादी है। मुझे बताए कोई कि क्या दिल्ली पुलिस ने जो भी एक्शन लिया है उस एक्शन में फांसीवाद का जिक्र कहीं है? क्या कहीं भी ये कहा गया कि दिशा रवि अपने देश की सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती? ठीक है, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूं, आप डिसेंट कीजिए, आपको जितना विरोध करना है वो कीजिए, लेकिन अगर आपका विरोध हमारे देश की संप्रभुता को नाश करने चलेगा तो फिर आप पे एक्शन लिए जाएंगे। सेडिशन का चार्ज से अगर आपको दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद हैं, विपक्षी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, खुला मंच है संसद, बिल लेकर के जाएं, सेडिशन लॉ को खत्म करवाएं। लेकिन सेडिशन लॉ जब तक है तब तक जिस तरीके से व्याख्या उसकी की जा रही है उसकी की जाएगी। ठीक है जी रोहन गुप्ता जी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई, इमरान खान की पार्टी ने समर्थन करा है कि आखिरकार दिशा रवि को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। पीएफआई ने भी समर्थन करा है। कांग्रेस तो सेंटर टू राइट पार्टी है, यानी एक सेंटर आइडियोलॉजी को मारने वाली, ना वो राइट की ना वो लेफ्ट की, वो हार्डकोर लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ कहां खड़ी हो गई? कल तक आप कह रहे थे जिन्होंने हिंसा करी उनकी जांच होनी चाहिए, ग्रेटा थर्नबर्ग से हमारा क्या लेना देना है। आज ग्रेटा थर्नबर्ग की टूल किट जिसने बनाई, ट्वीट जिसने करवाई, डिलीट जिसने कराई, उसको पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। तो पाकिस्तान परेशान हो तो हो, पीएफआई परेशान हो तो हो, आपकी परेशानी की वजह क्या है? आप लोगों को आजाद और कितना करना चाहते हैं? पहले अमीश भी, आपका सवाल खत्म हो गया तो मेरा जवाब देना चाहूंगा और आपसे विनती है कि मुझे पूरा समय दिया जाए जवाब देने का, बीच में आप ना बोलें, ठीक है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो देश के खिलाफ होगा हम लोग को सबको मिलकर उसका विरोध करना है और लगना ही चाहिए, हमारा जो लॉ है वो काम करना चाहिए। अभी बताया एक प्रवक्ता ने कि सेडिशन की बात की, आज ये हो गया कि सेडिशन देश के खिलाफ नहीं लगता है, सेडिशन भाजपा के खिलाफ बोलने वालों को लगता है। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होती तो कपिल मिश्रा की बात हो या अनुराग ठाकुर हो, और सबके सामने है उनकी टीवी बाइट्स क्या है, दिल्ली में उन्होंने क्या बोला था, आज उनके ऊपर भी केस होता और कार्रवाई होती तो देश की जनता को भरोसा होता। दीप सिद्धू की अभी हम बात कर रहे हैं, 26 जनवरी की आपकी काफी मैंने डिबेट्स में हिस्सा लिया, आज उसके ऊपर जो इतने दिन के बाद उसको गिरफ्तार किया, सब पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से किया, उसके ऊपर ठीक से एक्शन होता। बात यहां पे नीयत की है अमीश भाई, बात यहां पे पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक गद्दार मुल्क है। पाकिस्तान को जितने मौके इस सरकार ने दिए हैं देश की छवि खराब करने के, किसी ने नहीं दिए। आज इमरान खान की कभी हिम्मत हुई है कि हमारे आंतरिक मामलों पे बोले? तो यहां पे कांग्रेस के साथ या उसके साथ की बात नहीं है, यहां पे इस सरकार की नीयत में खोट है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको सेडिशन का मुकदमा लगा देंगे। कोई भी आदमी हो, सेडिशन का जो केस है वो देश के खिलाफ बोलने पे होना चाहिए, भाजपा की सरकार के खिलाफ पे बोलने के नहीं, क्योंकि देश और भाजपा एक नहीं है। हर आदमी को विरोध है भाजपा की सरकार का विरोध करने का, किसानों के साथ खड़ा रहना देश का विरोध नहीं है, आपको समझना होगा ये चीज। और आपने बोला कि आपके बीच में कोई ना बोले, और वाकई कोई नहीं बोला। अगला सवाल भी मेरा आप ही से है, करीब करीब 1 मिनट 30 सेकंड हो गए आपको बोलते हुए। मैं आपसे एक बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। दिशा रवि ने ग्रेटा थर्नबर्ग की टूल किट को ट्वीट करके, एडिट करके, और 26 जनवरी की हिंसा की जो साजिश रची, आपको लगता है वो दंडनीय अपराध है या नहीं है? आपको लगता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताइए आप। देखिए अमीश भाई, मैंने मेरी बात की शुरुआत क्लियर की कि जो चीज दंडनीय उसके ऊपर केस होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। बट मुद्दा यहां पे क्या है, जो दिल्ली पुलिस का बयान देखेंगे, उन्होंने कहा कि 2 सेंटेंस उस टूल किट में एडिट करने के लिए ये केस किया गया, तो देश के सामने लेके आए कि कौन से 2 सेंटेंस है। और मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर ये दंडनीय अपराध है जो अगर ट्वीट को एडिट करना, तो मुझे बताइए कपिल मिश्रा की बात हो या अनुराग ठाकुर की बात हो या दीप सिद्धू, क्या ये दंडनीय अपराध नहीं है? तो क्या भाजपा के साथ जो लोग रहेंगे उनको कुछ भी बोले? आज बताइए दूसरा, एक आखिरी चीज मैं एक पत्रकार के नाम से कहूंगा जो अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं वो विषय ऑडियो डाउन करिए, ये विषय नहीं है मेरी बहस का ये विषय नहीं है। मुझे लगता है कि हम उन बातों पे बात करें जो इस डिबेट के साथ रिलेटेड है, जो रिलेटेड नहीं है उसके ऊपर आप बात करेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। माफी के साथ मैं कहता हूं, मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आता हूं। मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी, जिस तरह से रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ तो सेडिशन का कानून अप्लाई हो जाता है, बाकियों पे नहीं होता। और 21 साल की उम्र की बड़ा जिक्र हो रहा है, 21 साल का जिक्र हो रहा है, और कहा जा रहा है कि देखिए 21 साल की लड़की कैसे परेशान कर सकती है।
देखिए, यहां पर उम्र इशू नहीं है, उम्र इशू है सियासत। 21 साल की लड़की ट्वीट करे तो देश के लिए अगर कोई सबूत के साथ हो तो क्यों किया गया? और 80 साल से अधिक की लता मंगेशकर, वो अगर केवल ट्वीट कर दे देश के पक्ष में तो जांच का विषय है। सचिन तेंदुलकर, जिनको यही लोग भारत रत्न दिए थे, नियम बदलकर खेल के लिए भारत रत्न नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा खेल के लिए सम्मान था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले तो राजीव गांधी की बेइज्जती कर दी कि भाई तू आपके नाम का पुरस्कार छोटा हो गया, फिर नियम बदले, सचिन तेंदुलकर को दिया। अब सचिन तेंदुलकर एक ट्वीट करने के बाद इनके लिए संदिग्ध हो गए, उनकी जांच होनी चाहिए। मान्यवर, अभी आपने सीडेशन बोला, यानी देशद्रोह। मैं हिंदी के दर्शकों के लिए कह रहा हूं, इस देशद्रोह के लिए कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि हम देशद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे। पर आपको पता है 2019 के चुनाव में लिखने के बाद 2019 में सबसे पहले देशद्रोह किसके खिलाफ लगा? गौर से सुनिएगा रोहन जी, भाजपा के लोगों के खिलाफ नहीं, कांग्रेस ने राजस्थान में अपने विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह का कानून लगाया। गजब है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को भाषण देने वाले। अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जब ये लोग ये बात करते हैं तो ये बताइए, स्वर्गीय राजीव गांधी अपने जमाने में एंटी डिफेमेशन बिल लाए थे कि नहीं? मैं भी इंदिरा जी की बात नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी जी पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट लाए थे कि नहीं, कि सबकी चिट्ठियां खोल के पढ़ी जा सकेंगी? वो तो धन्यवाद ज्ञानी जैन सिंह का, जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए और वो आकर फंस गया। और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता करने वालों से मैं विनम्रता से पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा, आपको चाहे जो लगे, ये नाथूराम गोडसे की किताब क्यों बैन रखी थी आपने? काहे बैन रखी थी? आपको लगता था ना देश में गड़बड़ हो सकता है, लगता था ना, और 30 साल तक आपने प्रतिबंध रखा। तो अगर कोई चीज आपको लगता है देश के लिए गड़बड़